टेंथ क्लास सीबीएसई के धुरंधरों, आज की क्लास होने वाली है बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज हम लोग जानने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। पिछले क्लास में आपको बताए थे कि जीरोज होता क्या है और ग्राफ को देखकर हर पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट हो सकता है, और ग्राफ को देखकर ये कैसे पता चलेगा कि किसी पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हैं। वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उतने ही उसके जीरोज होंगे, उस पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोज होंगे। कितने जीरोज होंगे? जितने पॉइंट पर वो ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा या फिर टच करेगा। अब कोफिशिएंट और जीरोज फाइंड कैसे होता है, हम ये सोच रहे हैं कि पहले आपको हम थोड़ा एक दो एग्जाम्पल बता दें। अभी तक आप सोच रहे हैं कि जीरोज फाइंड कैसे होगा। तो मान लीजिए आपको हमने दिया एक लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे हमने आपको दे दिया 2x - 3, ये हमारा पॉलिनोमियल है px, और आप पता लगाना चाहते हैं इसका जीरोज। तो बहुत आसान है, फॉर जीरोज आप इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर देंगे और ट्रांसफर के थ्रू x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो -3 को इधर ट्रांसफर करेंगे +3, तो x इक्वल टू हो गया 3/2। बस इतना ही करना था। तो ये हो गया इस पॉलिनोमियल का जीरोज। ये चूंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है इसलिए इसका एक ही जीरोज होगा। लेकिन अगर आपका पॉलिनोमियल होता एक क्वाड्रेटिक, तो सबसे पहले जैसे आपको 8th क्लास में और 9th क्लास में क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना सिखाया गया था, क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना आपको 8th क्लास में भी सिखाया गया है और 9th क्लास में भी। तो जैसे सिखाया गया है वैसे आप फैक्टराइज करेंगे। कैसे करेंगे? आपको 2 नंबर सर्च करने हैं जिनका प्रोडक्ट 6 हो, जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और माइनस करने पे 5 आए। 2 ऐसे नंबर खोजिए, सर्च कीजिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और माइनस करने पे 5 आए। जैसे 2 3 जा 6 होता है, 6 1 जा 6 होता है, लेकिन माइनस करने पे 5 कब आएगा? 2 में 3 को माइनस करने पर या 3 में 2 को माइनस करने पर 5 नहीं आएगा, 6 में 1 को माइनस करने पर 5 आएगा। तो जब आपको क्वाड्रेटिक दिया जाएगा जीरोज पता लगाने के लिए, और सिर्फ यही आपके सिलेबस में है, आपके सिलेबस में सिर्फ क्वाड्रेटिक का जीरोज फाइंड करना ही अब बचा है। क्यूबिक का या लीनियर का आपको फाइंड नहीं करना है। तो क्वाड्रेटिक जब आपको मिलेगा तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले उसको फैक्टराइज करेंगे। जीरोज पता लगाने से पहले क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और माइनस करने पे 5, ऐसे नंबर क्या होंगे? 6 और 1। तो आप इस 5 को 6 और 1 में ब्रेक कर देंगे। अब आपको साइन लगाना है यहाँ पर। तो आप 6x को जब माइनस में रखेंगे, बड़े वाले को, क्योंकि यहाँ माइनस है, और छोटे वाले को प्लस में, तब ये दोनों ऐड होकर -5x होंगे।
और ये -6 नोट कर देना है। पहले दोनों में से कॉमन है x, तो बचेगा x-6, फिर प्लस लगा देंगे। अगर कुछ ना कॉमन हो तो कॉमन होता है 1, अरे प्लस लगा देंगे, और कॉमन होता है 1, कुछ ना कॉमन हो तो जो 1 कॉमन लेंगे तो x-6 ही बचेगा। और अब दोनों में से x-6 कॉमन हो गया, तो बचा x+1। जब आपका क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो जाए तब आपको क्या करना है, तब लिखना है फॉर जीरोज, हेडिंग डाल देनी है फॉर जीरोज। और जीरोज के लिए इस पॉलिनॉमियल को जीरो के इक्वल कर देना है, इस पॉलिनॉमियल को जीरो के इक्वल कर देना है। और पॉलिनॉमियल आया है फैक्टराइज करने के बाद x-6 और x+1। अगर दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो है तो या तो पहला वाला जीरो होगा या दूसरा वाला। अब आप क्या करेंगे, बारी बारी से अलग अलग इन दोनों को जीरो के इक्वल कर देंगे। तो यहां से x की वैल्यू आएगी 6 ट्रांसफर करके, और यहां से x की वैल्यू आएगी -1। तो इसके कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। वो कौन कौन होंगे, 6 और -1। तो लीनियर के कितने जीरोज होते हैं, सिर्फ 1। और क्वाड्रेटिक के कितने जीरोज होते हैं, 2। जीरोज को आप अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा इनसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो जीरोज मिलते हैं उनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं अल्फा से, बीटा से। जैसे यहाँ पर 2 जीरोज मिले हैं तो आप कहिए अल्फा है 6 और बीटा है -1, या अल्फा है -1 और बीटा है 6। इसी तरह जो क्यूबिक होगा उसके 3 जीरोज होंगे, लेकिन वो फाइंड करना हमारे कोर्स में नहीं है। अब हमको केवल, और लीनियर भी, ये लीनियर वाला भी नहीं आएगा, केवल हमको क्वाड्रेटिक ही पूछा जाएगा। और लीनियर पूछा भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत उसको जीरो के इक्वल कर देंगे और ट्रांसफ़र कर के x की वैल्यू लगा देंगे। ठीक, तो ये आप समझ गए कैसे फैक्टराइज किया जाता है। अब आपको बताते हैं कि ये क्या हेडिंग है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनॉमियल। लेकिन पहले आपको कोफिशिएंट बता दें। देखिए यहाँ x का कोफिशिएंट है 2, मतलब x में जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है वही x का कोफिशिएंट होगा। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट है 1 और x का कोफिशिएंट है -5, और ये -6 होगा कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर -3 होगा कांस्टेंट टर्म। तो कोफिशिएंट वो होता है जिसका कोफिशिएंट आप फाइंड कर रहे हैं उसमें जिससे मल्टीप्लाई हो वही उसका कोफिशिएंट होता है। तो कोफिशिएंट समझ गए, पहले से जानते होंगे आप। अब हम आपको एक चार्ट तैयार कराना चाहते हैं। उस चार्ट में देखिए क्या आपको पढ़ना है।
देखिए हम इस चार्ट में आपको बताने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, यही फार्मूला होगा। पी एक्स जीरोज और रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ एंड कोफिशिएंट, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब अगर आपका पॉलिनोमियल है ए एक्स प्लस बी, तो इसका एक ही जीरोज होगा, उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं अल्फा से, और अल्फा इक्वल टू होगा माइनस बी बाई ए। तो बी क्या है? कांस्टेंट टर्म। और ए क्या है? ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अगर आप इस क्वाड्रेट लीनियर का जीरोज फाइंड करते हैं, तो वो जो जीरोज आएगा, जो अल्फ़ा, उसको आप अल्फ़ा कह सकते हैं, वो जो अल्फ़ा होगा वो होगा माइनस बी बाई ए। अब देखिए, जैसे आपने यहाँ पर है, जैसे आपने इस लीनियर का जीरोज फाइंड किया था, तो इस लीनियर का जीरोज आया था, एक ही जीरो आया था, एक्स 3/2। तो इसको आप कह सकते हैं अल्फ़ा। यह आया था 3/2। तो अगर आप एक काम करते, माइनस लगाते और कांस्टेंट टर्म लिखते सबसे पहले -3, और उसके नीचे आप कर देते एक्स का कोफिशिएंट, तब भी आपको क्या मिलता? माइनस माइनस प्लस हो जाता, और तब भी आपको क्या मिलता? 3/2। यानी कि जो आपको जीरोज मिलेगा वो इक्वल होगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ 2। तो यही कोफिशिएंट और जीरोज में होता है रिलेशन। तो अगर अब आप इस चार्ट को देखें, तो इस चार्ट में अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं तो क्वेश्चन लगने पर समझ में आएगा, कि अगर किसी भी लीनियर का जीरोज आप फाइंड करते हैं और उसको अल्फा सपोज कर लेते हैं, तो अल्फा इक्वल टू होगा माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस को कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो ये पहला फार्मूला नोट कर लीजिए, फिर हम इसको डिलीट कर देंगे, और जो नोट करेंगे आप अपने टेबल को बढ़ा बढ़ा के उसको नोट कर लेंगे। ठीक, तो पहले ये नोट कर लीजिए। जब ये नोट हो गया, तो अब बारी आती है क्वाड्रेटिक की। लीनियर हो गया तो लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का जो रूप होगा वो कैसा होता है? क्वाड्रेटिक का फॉर्म कैसा होगा? ax² प्लस bx प्लस c। अब इसके कितने जीरोज होंगे? इसके मैक्सिमम 2 जीरोज हो सकते हैं, अल्फा और बीटा। अगर आप किसी क्वाड्रेटिक के जीरोज फाइंड करेंगे तो 2 मिलेंगे, उनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं अल्फा और बीटा से। तो क्वाड्रेटिक के 2 जीरोज होते हैं और 2 फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला होता है सम ऑफ जीरोज इक्वल होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए। फिर इसी में आपको आगे लिखना है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, पूरा ये स्पेस लेके लिख दे रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर नीचे लिखिएगा प्रोडक्ट ऑफ, दूसरा फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल होगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा होगा इक्वल टू सी बाई ए। ये माइनस बी बाई ए और ये सी बाई ए, इसी को नोट कर लेना है आपको कि अगर क्वाड्रेटिक है तो उसके दो जीरोज होंगे अल्फा और बीटा, दो जीरोज होंगे अल्फा और बीटा और उससे रिलेटेड दो फार्मूले होंगे। पहला फार्मूला होगा सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाई ए, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी ये बहुत ज़्यादा आपको नहीं समझ में आएगा, अभी क्वेश्चन लगेगा तो समझ में आएगा, तो इसको आप ऐसे ही नोट कर लीजिए, पहले वीडियो को रोक के पॉज करके नोट कर लीजिए। और अब देखिए ये देखिए, जब आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व किए थे तो आपको दो जीरोज मिले थे, कौन कौन, 6 और -1। अगर आप एक काम करें, सम ऑफ जीरोज निकालें, दोनों को ऐड करें तो कितना आएगा, -5। और अगर आप माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये +5 आएगा, सॉरी क्योंकि 6 बड़ा है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ, माइनस पहले लगा दें और कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिखें और फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तब भी क्या आएगा, 5। तो सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल है, सम ऑफ जीरोज इक्वल है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरह से अगर आप एक और काम करें कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करें, प्रोडक्ट कर दें दोनों का, मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना आएगा, -6। और अगर आप कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करें तब भी कितना आएगा, -6। तो यही होता है रिलेशन बिटवीन एक्स स्क्वायर, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो ये आपको नोट कर लेना है कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके दो जीरोज होंगे और दो फार्मूले होंगे, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसी तरह जो क्यूबिक होता है वो आपके कोर्स में नहीं है, क्यूबिक के 3 जीरोज होते हैं, अल्फा बीटा और गामा, और उनसे रिलेटेड 3 फार्मूले होते हैं, लेकिन चूंकि वो कोर्स में नहीं है इसलिए नहीं बता रहे हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ मेनली यही तैयार करना है कि कितने जीरोज होंगे क्वाड्रेटिक के, क्वाड्रेटिक ही मेन है, क्वाड्रेटिक के, लेकिन वो लीनियर वाला भी आप नोट कर लिए हैं, वो भी अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो लगा लिया जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक के 2 जीरोज होते हैं और उनसे रिलेटेड 2 फार्मूले होते हैं। अब अगर आपको लगाना है एग्जाम्पल नंबर 2, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 1 तो हम लोग लगा चुके हैं और एक्सरसाइज 2.1 भी लगा चुके हैं, अगर आपको लगाना है एग्जाम्पल नंबर 2 तो आप कैसे लगाएंगे ये देखिए।
एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2 ये रहा आपके सामने। फाइंड द जीरोज, जीरोज फाइंड करना है ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, उसी का जीरोज आपको पता लगाना है। और वो पॉलिनोमियल जिसको आप कह सकते हैं पी एक्स, वो पॉलिनोमियल आपको दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10। और ये अब बोर्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि अब इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं है दूसरे वाले चैप्टर में। अब वो ग्राफ आप जो देखे, वो ग्राफ अगर एग्जाम में दे दे तो दे दे, नहीं तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है। लेकिन मेन क्वेश्चन में अब यही बचा है कि आप क्वाड्रेटिक का जीरोज पता लगाएं एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई करें। तो जब हमें क्वाड्रेटिक मिलेगा और वो 3 टर्म वाला है, जैसे कि ये है, एक्स स्क्वायर भी है और एक्स भी है और 10 भी है, आपके सामने हर तरह का आएगा। जब केवल एक्स स्क्वायर और एक्स वाला हो, जब एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट हो, तो पहले आप इसको देखिए जिसमें दिया गया है तीनों तरह के टर्म, एक्स स्क्वायर भी, एक्स भी और कांस्टेंट भी। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले क्लास 8th की तरह, क्लास 9th की तरह इसको फैक्टराइज करना है। यहाँ अगर नंबर 1 है, यहाँ पे 1 है, तो सिर्फ इसको देखना है 10 प्लस और 7। दो ऐसे नंबर सर्च कीजिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 10 आता हो और उनको ऐड करने पर आता हो 7। तो 10 क्या क्या हो सकता है, 10 दो ही चीज़ हो सकता है, एक तो 10 1 जा 10 और एक 2 5 जा 10। इनको ऐड करने पर 7 आएगा नहीं, इनको ऐड करने पर 7 आएगा। इसलिए आपको ले लेना है 2 और 5। तो ब्रेक कर देना है इस 7x को 2x और 5x में। 7x को लिख सकते हैं 2x प्लस 5x। और अब पहले दोनों में से x कॉमन है, बचेगा x प्लस 2। लास्ट के दोनों में से 5 कॉमन है, तो कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो जब 5x को 5 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा x, और 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2। अब x प्लस 2 दोनों में से कॉमन हो गया, तो यहाँ पर बच गया x कॉमन लेने पर, और यहाँ बच गया 5। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, आपको हेडिंग डाल देना है फॉर जीरोज। जीरोज के लिए इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर देना है। इस पॉलिनोमियल को, जिसको आप अपने तरफ से पी एक्स सपोज कर लिए थे, उसे कर देना है 0 के इक्वल। और इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन आया है, वही यहाँ पर नोट कर देना है। और अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो एक बार पहले वाले को 0 कर देना है, तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी -2। और एक बार सेकंड वाले ब्रैकेट को 0 कर देना है, और यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 5। जब दो चीज़ों का, 3 चीज़ों का, 4 चीज़ों का, 8 चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, तो बारी बारी से 1 बाई 1 सबको 0 के इक्वल आप कर सकते हैं। तो आपने कर दिया। अब इस तरह से आपको दो जीरोज मिल गए, -2 और -5। अब आप क्या करेंगे, जीरोज तो मिल गए, यह आपका आंसर हो गया। अब आपको वेरीफाई करना है जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच का रिलेशन। तो उसको समझ लीजिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको थोड़ा कलर चेंज कर दिया जाए।
सबसे पहले आपको ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए और यहाँ पर लिखना चाहिए सम ऑफ जीरोज, और इधर लिखना है आपको माइनस कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ से समझ आइए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि यही फार्मूला होता है सम ऑफ जीरोज, इसी के इक्वल होना चाहिए। तो सम ऑफ जीरोज हो गया -2 में ऐड करना है, जो आपके दोनों जीरोज आए हैं ना उनको ऐड कर दीजिए। तो -2 और प्लस माइनस मिलके क्या होगा -5, तो ये आपका आ जाएगा -7। और अब राइट साइड में माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ से देखिए, यहाँ से जो आपको क्वेश्चन मिला था उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 7, और ये माइनस फार्मूले में है, ये माइनस फार्मूले में है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1, ये आ गया -7। तो आपने देखा कि ये भी -7, ये भी -7। अब एक बार और क्या करना है, एक बार और ऐसे लाइन ड्रॉ कर लिए और इस बार आपको लिखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और दूसरे साइड में लिखना है कांस्टेंट टर्म, इस बार नहीं माइनस लिखना है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, COE से समझ जाइएगा, आप पूरा स्पेलिंग लिखिएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी आपके जो जीरोज मिले हैं उनका आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, और 2 5 जा 10। अब आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चन में, तो कांस्टेंट टर्म आपका है 10, इस बार नहीं माइनस है, ध्यान दीजिएगा, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1, तो 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 10। तो इस तरह से आपने देखा कि ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं और ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं, तो आप लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। इस तरह से ये वेरीफाई हो गया। अब पूरे क्वेश्चन को आप एक साथ ध्यान से समझ लें। अगर आपको एक पॉलिनॉमियल मिला है जो क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक में भी तीनों तरह के टर्म हैं, यानी एक्स स्क्वायर वाला टर्म भी है, एक्स वाला टर्म भी है और कांस्टेंट भी है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दो ऐसे नंबर पता लगाने हैं जिनका प्रोडक्ट हो 10 और जिनको ऐड करने पर आए 7। तो ऐसे नंबर होंगे 2 और 5, ऐसे नंबर होंगे 2 और 5, ये हमने सर्च कर लिया। अब 7x को, इसको कहते हैं मिडिल स्प्लिट मेथड, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं, उन दो नंबर्स में ब्रेक कर देते हैं जो नंबर आपने खोजे हैं, सर्च किए हैं। तो 7x को हम लिख देंगे 2x + 5x। जब ये ट्राइनॉमियल टेट्रानॉमियल में चेंज हो जाएगा, 4 टर्म हो जाएंगे, तो पहले दोनों में से कॉमन हो गया x, बाकी दोनों में से कॉमन हो गया 5, दोनों जगह एक ही चीज़ बचना चाहिए, तब ये होगा कि आप अब तक जो काम किए हैं वो सही है। फिर आप क्या करेंगे, x + 2 अब दोनों में से कॉमन हो गया, तो यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया 5 + 5। जब फैक्टराइज हो जाएगा तो आपको हेडिंग डालना है फॉर जीरोज, जीरोज के लिए, जीरोज के लिए इस पॉलिनॉमियल को 0 के इक्वल कर देंगे और पॉलिनॉमियल के प्लेस पे आप जो फैक्टराइज किए हैं वही रख देंगे। इस तरह से
दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 हो गया, तो एक बार पहले वाले को 0 कर देंगे, एक बार दूसरे वाले को 0 कर देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी -2 और यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी -5। यही आपके दो जीरोज होंगे। तो अगर क्वेश्चन सिर्फ यही होता कि फाइंड द जीरोज, तो यहीं पर आंसर हो जाता, आंसर में लिख देते -2 एंड -5। लेकिन अगर वेरीफाई भी करना है तो आप आगे बढ़ेंगे और एक साइड में आप फाइंड करेंगे सम ऑफ जीरोज, यानी दोनों जीरोज को ऐड कर देंगे, और दूसरे साइड में आप फाइंड करेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो माइनस फार्मूले में है, पहले नोट कर देंगे। अब कोफिशिएंट ऑफ x आपको लिखना है 7 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नीचे लिखना है 1। -7 को 1 से डिवाइड करेंगे, -7, दोनों इक्वल आ जाने चाहिए, माइनस का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, या तो दोनों जगह 7 आए और या तो दोनों जगह -7। तो यहाँ दोनों जगह -7 आ गया। अब फिर आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करना है, यानी दोनों जो जीरोज मिले हैं उनका मल्टीप्लाई कर देना है, और दूसरे साइड में फाइंड करना है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, क्योंकि यही फार्मूला हम लिखवाए हैं आपको, जो टेबल बनवाए हैं, चार्ट बनवाए हैं, उसमें यही फार्मूला लिखवाए हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इसके इक्वल होता है। तो अब कांस्टेंट टर्म यहाँ से देखेंगे तो कितना होगा 10, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है 1, तो 10 को 1 से डिवाइड करेंगे 10। ये दोनों आपस में इक्वल आ गए, ये दोनों आपस में इक्वल आ गए, तो आप लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। तो ये आपके सामने है क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन। आप यहाँ पर वीडियो को रोक कर इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं, नोट्स ज़रूर बनाइए, बहुत काम आएंगे आगे चल के। और हम लोग आज एग्जाम्पल नंबर 2 लगा लिए और एक दो अपने तरफ से हम एग्जाम्पल आपको बताए हैं कि कैसे हम लोग जीरोज फाइंड करेंगे। तो ये वीडियो यहीं पर रोकते हैं, पुराने वीडियोज भी देखिए, रिवाइज करते रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपको 9, 10, 11, 12 के सारे चैप्टरों के वीडियो मिलेंगे। तो आप इतना रिवाइज कीजिए, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।